हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे बहुत ही कंट्रोवर्शियल और सेंसिटिव टॉपिक के बारे में। इसका नाम है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करेंगे। और काफी मैंने ऐड देखा है एस्ट्रोलॉजर ऐप का, एस्ट्रोलॉजी ऐप का जो भी है उसका। मैंने मतलब यूट्यूब में काफी चलाता हूँ, तो उसका ऐड मैंने बहुत देखा और काफी बड़े बड़े स्टार सुपरस्टार्स को प्रमोट कर रहे थे, उसका एडवर्टीजमेंट कर रहे थे। तो देखने के बाद मतलब मुझे लगा कि ये मतलब इज दिस पॉसिबल कि कोई एस्ट्रोलॉजर आपको एकदम आपकी जो भी फ्यूचर है वो प्रिडिक्ट कर सकता है, ये पॉसिबल है। तो मैंने काफ़ी सारे रिसर्च पे किया और काफ़ी सारे वीडियोस भी इधर-उधर से देखा, तो समझ में आया कि मतलब ये एक साइकोलॉजिकली आपको फूल बनाने का काम किया जा रहा है। ये कैसे किया जा रहा है, चलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा आगे। और देखिए, वीडियो बनाने का मकसद मेरा पर्सनल अपना ओपिनियन है। बाकी मैं किसी को किसी का नाम या किसी को हार्म नहीं पहुँचाना चाहता हूँ। जो भी मेरा ओपिनियन है मैं आपको इस वीडियो में दूँगा। और आपसे भी यही उम्मीद है कि आप अपना ओपिनियन शेयर करिएगा। कुछ नेगेटिव रिप्लाईज़ आ सकते हैं, कुछ पॉजिटिव आ सकते हैं, दोनों आ सकते हैं। लेकिन मेरा जो काम है कि आपको बताना, जो भी चीज़ें रियलिस्टिक मुझे लगती हैं, जो सही हैं और होनी चाहिए सही, वही चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए चलते हैं आगे, इस वीडियो में शुरू करते हैं अपनी जर्नी एस्ट्रोलॉजी। तो दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो ना, तो काफ़ी तेज़ी से ये ग्रो हो रहा है ये बिज़नेस। जैसे एस्ट्रोलॉजर मैंने ऐप देखा, फिर उसके बाद पंडित जी ऐप देखा, इससे रिलेटेड काफ़ी सारे ऐप्स हैं, काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं। और इसका जो मेन रीज़न है वो लोगों का जो सुपरस्टिशन है, जो अंधविश्वास है, वो बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है। इसी वजह से इन ऐप्स को इतनी सफलता मिल रही है। इसका जो रीज़न है ये काफ़ी हद तक मुझे लगता है रिलेवेंट है। जो स्टार्स हैं हमारे, वो इसका ऐड कर रहे हैं, तो लोगों को एक विश्वास हो जाता है ना कि जब ये बोल रहे हैं ऐसा कि हाँ, मैंने ये दिखाया है, इन्होंने बहुत सही बताया, एकदम सही बताया, तो लोगों का विश्वास और बढ़ जाता है। जबकि वो लोगों को पता नहीं है कि वो बस प्रमोशन कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं और जा रहे हैं अपना काम करके। तो ये चीज़ें हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो एस्ट्रोलॉजी के जो सीईओ हैं एस्ट्रोटॉक के, वो हैं पुनीत गुप्ता। और उनका जो जर्नी है वो एस्ट्रोटॉक से ही चालू हुआ। दरअसल वो एक मतलब एम्प्लॉय थे किसी कंपनी में, फिर अचानक से मन आया कि चलिए नया स्टार्टअप करते हैं, अपना नया बिजनेस खोलते हैं। तो उनके एक बहुत अच्छे फ्रेंड थे या थी, आई डोंट नो। तो उन्होंने बताया कि लाओ, हाँ मैं देख के तुम्हारी कुंडली वुंडली बताती हूँ या बताता हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं इन सभी चीज़ों को मानता मानता नहीं हूँ। फिर फाइनली उन्होंने जॉब छोड़ने का डिसाइड किया और एक अपना नया बिजनेस खोलने का डिसाइड किया। तो कुंडली देख के उन्होंने बताया कि जो नया बिजनेस आप खोलोगे, आपका पार्टनर उसमें कुछ टाइम बाद चला जाएगा छोड़ के। तो 2 साल बाद उनका पार्टनर को छोड़ के चला जाता है। फिर उनके पास आते हैं कि यार, आपने जो प्रेडिक्शन किया था बहुत सही किया था, मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के चला गया। तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें सही है, क्योंकि पार्टनर अक्सर आपने देखा होगा पार्टनरशिप की चीज़ें चलती नहीं है। कहीं ना कहीं कोई पार्टनर उसमें निकल ही जाता है, कुछ ना कुछ मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग होके। तो उन्होंने बताया कि आपने सही प्रेडिक्शन किया था, मेरा पार्टनर मुझे छोड़ चला गया, आप बताइए मेरा हाथ देख के। तो उन्होंने कहा कि आप जो भी अब स्टार्टअप करोगे वो सक्सेस रहेगा। तो उन्होंने सब कुछ छोड़ के एस्ट्रोटॉक का स्टार्टअप कर दिया और एस्ट्रोटॉक ऐप बना दिया। तो उनका जो बिजनेस है वो काफी सक्सेस हो गया। एस्ट्रोटॉक आप जानते हैं इस समय काफी ऊंचाइयों छू रहा है। तो यही है एस्ट्रोटॉक का बैकग्राउंड और पुनीत गुप्ता का बैकग्राउंड। लेकिन दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि क्या एस्ट्रोलॉजी मतलब सच में आपको आपका भविष्य प्रिडिक्ट करती है, सब मतलब सब कुछ बता देती है? उसके लिए मैं 2022 में जाना चाहूंगा। 2022 में T20 वर्ल्ड कप आ रहा था इंडिया का। तो उसमें एक टीवी चैनल, न्यूज़ चैनल था, जिसमें ज्योतिष आए थे, मतलब ज्योतिष मतलब एस्ट्रोलॉजर आए थे, जिन्होंने ये प्रेडिक्ट किया था कि इंडिया 2022 का वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप जीतेगा। 11 के 11 लोगों ने यही प्रिडिक्शन की थी। किसी ने भी नहीं बोला कि हारेंगे। और नतीजा ये था कि इंडिया सेमीफाइनल में, एक्चुअली वो सेमीफाइनल में ही प्रेडिक्शन कर रहे थे कि सेमीफाइनल का मैच था उसी दिन। और उसी दिन वो प्रेडिक्शन कर रहे थे इंडिया और इंग्लैंड का सेमीफाइनल था, जिसमें इंग्लैंड ने बहुत ही बुरी तरह से इंडिया को हराया था। और सभी 11 एस्ट्रोलॉजर ने कहा था सेमीफाइनल इंडिया जीतेगा, बहुत अच्छे से जीतेगा। कुछ ने कहा था कि थोड़ी सी मतलब टक्कर होगी मैच में, लेकिन अंततः इंडिया ही जीतेगा और फाइनल भी इंडिया जीतेगा। 11 की 11 ज्योतिषों ने यही कहा था और सबकी भविष्यवाणी फेल हो गई। इंडिया सेमीफाइनल में इंग्लैंड से बहुत बुरी तरह से हारा था, कोई टक्कर उसमें नहीं थी। इंडिया 170 रन के आसपास ही, मतलब 69 विन होगा, 169 उतना ही मारे थे। और इंग्लैंड ने बिना विकेट के वो मैच जीत लिया था मात्र 16 ओवर में। तो इसमें कोई ना टक्कर थी ना इंडिया जीता। 11 ज्योतिषों की भविष्यवाणी होती है फेल यहाँ। फिर एक नेक्स्ट एग्जांपल में आपको, हाल ही में एमपी का असेंबली इलेक्शन हुआ था, विधानसभा। वहाँ एक बहुत ही वहाँ के दो बहुत ही बड़े लीडर एक महात्मा के पास जाते हैं, तो उनसे आशीर्वाद लेने की, महात्मा जी आशीर्वाद दीजिए अगला मुख्यमंत्री मैं ही बनूं। तो महात्मा जी दोनों जन को आशीर्वाद दे देते हैं, मतलब वो मतलब सिंगल सिंगल करके गए थे, साथ नहीं गए थे। तो महात्मा जी ने एक एक करके दोनों जन को आशीर्वाद दे दिया कि आप ही, मैं देख रहा हूँ, भविष्यवाणी कर रहा हूँ, आप ही एमपी के नेक्स्ट सीएम होंगे, मुख्यमंत्री होंगे। दोनों जन को आशीर्वाद दे दिए और नतीजा क्या निकला कि तीसरा कोई सीएम बन गया।
ये भी होता है। तो एस्ट्रोलॉजी देखिए प्रिडिक्शन नहीं सही होती है, एकदम सही नहीं होती, कुछ हद तक हाँ सही होती है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम एक्यूरेट होती है। फिर उसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल मैं बताना चाहूँगा। फिर अगर आप एक और एग्जांपल बताओ तो लोकसभा का इलेक्शन हुआ जिसमें काफ़ी सारे ज्योतिषियों ने ये प्रेडिक्ट किया था कि इसमें जो बीजेपी गवर्नमेंट है, सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, एनडीए सर एनडीए की नहीं, तो बीजेपी गवर्नमेंट ही खाली अकेले मेजॉरिटी जो सीट्स है वो पा लेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एनडीए को मिलाकर मेजॉरिटी पाई इन्होंने, और वो भी बहुत ही हार्डली, मतलब जो 300 ऊपर भी सीट नहीं पा पाए। तो काफी सारे ज्योतिषों ने ये अनुमान लगा दिया था कि मेजॉरिटी सीट से ऊपर लाएगी बीजेपी, सिर्फ बीजेपी पार्टी। बाकी जो एनडीए एनडीए में देखिए काफी सारी पार्टीज हैं, उनको छोड़ के मेजॉरिटी सीट ही बीजेपी क्रॉस कर देगी। काफी सारे ज्योतिषों ने ऐसा प्रेडिक्शन किया था, लेकिन ये भी फेल हो गया। बीजेपी ना तो मेजॉरिटी सीट ला पाई, एनडीए मिला के 300 पार नहीं कर पाई, सब भविष्यवाणी हुई फेल। तो ऐसे ऐसे देखिए काफी सारे एग्जाम्पल हैं, ये जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं इनकी भविष्यवाणी के, और एग्जाम्पल बताने लगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले अब बात करते हैं हम कि एक राकेश सर की वीडियो है, ज्ञान थेरेपी पे जो वीडियो बनाते हैं, उन्होंने एक एस्ट्रोलॉजर एक्स्ट्रोटॉक के एस्ट्रोलॉजर से बात किया। उन्होंने बात किया, फिर उसके बाद सभी डिटेल अपनी सही सही बताई। जो एस्ट्रोलॉजर है उन्हें थोड़ा सा मतलब उनको ऐसा सिखाया जाता है कि आप माइंड से गेम खेलिए, उनके जो भी कस्टमर आते हैं उनके माइंड से गेम खेलिए। तो माइंड से गेम खेलने लगे। तो राकेश सर बोल रहे हैं कि देखिए अंत में उन्होंने बताया कि मैं एक टेक यूट्यूबर हूँ, आप लाइव चल रहे हैं, जो भी आप बोल रहे हैं सब ऑन कैमरा है। तो और जो आपने जो भी प्रिडिक्शन की उसमें एक दो सही था, बाकी सब गलत था, फेक था। देखिए प्रिडिक्शन कर रहे हैं तो आपने आप अपने आप से कुछ ना कुछ बोल देते हैं जिससे उनको हिंट मिल जाता है कि ये आदमी दुख है, परेशान है या खुश है, तो उससे उस हिसाब से वो अपना काम करते हैं। तो बाद में बात करते करते उन्होंने पूछा कि भाई आप करते क्या हो, तो उन्होंने बताया कि मैं यूपीएससी का एस्पिरेंट हूँ। खर्चा पानी मतलब पॉकेट मनी निकालने के लिए जो भी थोड़ी बहुत मेरी मंथली वो होती है, एक्सपेंस होती है, उसको निकालने के लिए मैं एस्ट्रोलॉजी पे काम कर लेता हूँ और कुछ पैसे मिल जाते हैं, बस ऐसे ही चलता रहता है। तो यही सब ट्रूथ है एस्ट्रोटॉक और एस्ट्रोलॉजर का। मतलब बेसिकली देखिए कि इसमें जो एस्ट्रोलॉजर हैं जो भी बन रहे हैं, इनका एक इंटरव्यू मैं आपको बताता हूँ। एस्ट्रोटॉक पे आप एस्ट्रोलॉजर बिल्कुल अच्छे से बन सकते हैं बिना ज्यादा झंझट के। यहाँ पे देखिए कुछ क्लासेस लेनी होती है आपको ऑनलाइन या किसी पर्सन से, जिसमें कुछ क्राइटेरिया होता है। अगर आपने वो सब चीजें कर दिया है, मतलब वो सब कोर्स की डिटेल मतलब आपने वो कोर्स कंप्लीट कर लिया है, वो सब क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं, और इंटरव्यूज भी होते हैं। इंटरव्यूज आपको लिया जाएगा कि आपने जो पढ़ा लिखा है वो सब कुछ आता है या नहीं है, बहुत सारी चीजें उसमें रहती है। तो आप सब वो कंप्लीट करने के बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद आप एक एस्ट्रोलॉजी का सर्टिफिकेट आपको दे दिया जाएगा कि आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं बस। और अब आप जाके लोगों को बता सकते हैं, ज्ञान बांट सकते हैं, और इसकी जो इनकम है वो भी अच्छी खासी रहती है। और यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर रजिस्ट्रेशन यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं अपना सब कुछ डिटेल डाल के। अगर आपने सभी कुछ चीजें कंप्लीट कर लिया है तो आप एक एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। तो देखिए एस्ट्रोलॉजर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, जस्ट एज अ कोर्स, जैसे आप बीए एमबीए कर रहे हैं तो वैसे आप एक कोर्स एस्ट्रोलॉजर का कर सकते हैं। उसके बाद आपके कुछ टेस्ट होंगे, कुछ इंटरव्यूज होंगे, उसमें पास करके आप एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा हार्ड काम नहीं है, इट इज वेरी सिंपल थिंग। तो एस्ट्रोलॉजर आप बहुत ही सिंपल स्टेप से बन सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि जो राकेश सर की वीडियो थी उसमें उन्होंने बताया कि यूपीएससी एस्पिरेंट थे, एस्ट्रोलॉजर बनना उनको बस एक पैसे कमाने का जरिया चाहिए था, और वो बने वही पैसे कमाने के लिए, बाकी कुछ आपको सच्चाई बताने के लिए नहीं बने थे। एस्ट्रोलॉजी देखिए संभावनाओं पे डिपेंड करती है, प्रिडिक्शन पे डिपेंड करती है, एक्यूरेट रियलिटी पे नहीं डिपेंड करती है। आपने चलिए सपोज मेरा नाम अमन है, मैं अपना 10th के बाद अपना नाम करण करवा लेता हूँ, तो क्या अब मेरे जो फ्यूचर है उसमें डिफरेंस आ जाएगा? जो मैं अमन नाम से कर रहा हूँ, क्या मैं वही चीज सेम चीज करण नाम से नहीं कर सकता? क्या मेरा जो फ्यूचर वो अलग हो जाएगा? इज दैट पॉसिबल? मुझे तो नहीं लगता ये, क्योंकि जो मैं करना चाहूंगा वही मैं करूंगा, जो जिसमें मेरा इंटरेस्ट है। नाम बदलने से मेरा इंटरेस्ट तो नहीं बदल जाएगा ना, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो मुझे तो देखिए एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं है, बाकी आपकी जो मर्जी है मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। और देखिए जैसे एक और एग्जांपल मैं लूँ, इंडिया में चलिए मान लीजिए हमारे देश में 1 लाख बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो 1 लाख में मतलब मेरे हिसाब से 1000-2000 बच्चों का नाम ए नाम से रख दिया जाए, और पैदा होने का जो डेट है वो तो सेम है। तो क्या वो 1000 बच्चे ही सिर्फ सक्सेस होंगे, बाकी जो है वो नहीं सक्सेस होंगे? बाकी भी सक्सेस होंगे ऑब्वियसली। तो जरूरी नहीं है कि आपका बर्थ किस दिन हुआ है, आपका नाम किस नाम से है, उस पर डिपेंड करता है आपकी सक्सेस और अनसक्सेस। ये सब चीजें पूरी तरह से मुझे बकवास लगती हैं। आपका सक्सेस डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर, आपकी जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, वो सब पे आपका सक्सेस डिपेंड करता है। चाहे आप किसी भी आदमी का, एक वीडियो मैंने देखा था इसमें हाथ की रेखा से बता रहे हैं कि आपकी हाथ की रेखा ऐसी होगी तो आप काफी सक्सेस हो जाएंगे, ऐसा हो जाएंगे, वैसा हो जाएंगे। कि क्या सभी जो सक्सेस आदमी उनकी हाथ की रेखा सीधी है? तो आप क्वेश्चन का आंसर यही होगा कि नहीं।
तो कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जो सीधी रेखा वाले हैं सिर्फ वही सक्सेस होते हैं, जिनकी रेखा ऐसी नहीं हो? क्या आज अडानी जी, अंबानी जी हो गए, टाटा सर हो गए, सबकी रेखा सीधी है? ऑब्वियसली नॉट। सबकी रेखा मतलब नॉर्मल हाथ है, ऐसे ही होगा। और हम जी किस में रहे हैं? हम साइंस की दुनिया में जी रहे हैं। हम चंद्रयान 3 भेज रहे हैं चंद्रमा पे, साउथ पोल पे लैंड करने वाला हमारा पहला देश बना इंडिया। और हम आगे कितनी मिसाइल्स टेस्ट कर रहे हैं और क्या क्या न्यूक्लियर टेस्ट हो रहे हैं। और अभी भी हम एस्ट्रोलॉजी पे अटके हुए हैं कि हमारी शादी कब होगी, हमारे बच्चे कब होंगे, हमारा एक्स कब आएगा और हम कामयाब कब बनेंगे। इज दिस पॉसिबल कि आप इन सब से, सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर, इन सब से बात करके अपना भविष्य बर्बाद करेंगे? आई डोंट थिंक दोस्तों ये सही मतलब डिसीजन है कि कुछ 4 अक्षर पढ़ के आ गए हैं सर्टिफिकेट लेके, तो इनसे आप अपना भविष्य कैसे डिस्कस कर सकते हैं? आप इतने बेवकूफ कैसे बन सकते हैं? हाँ देखिए, ऋषि मुनियों की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। जो पहले जो कुछ युग में थे, जैसे राम युग में, कृष्ण युग में जो ऋषि मुनि होते थे, वो जो ज्योतिष विद्या थी उनकी, वो बहुत ही सटीक और एक्यूरेट विद्या थी। वो जो कहते थे वो होता था, एक्चुअली उनको भविष्य का नॉलेज होता था उस समय। लेकिन आजकल मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई ज्योतिष लोग बचे हैं या ऐसी कोई ज्योतिष विद्या किसी के पास है। देखिए, मेरे मन में कभी कभी कॉमन सवाल आता है ना कि जो एस्ट्रोलॉजर है, जब उनको इतना ही पता है कि ये चीजें हो सकती है, ये हो सकता है, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो देखिए ड्रीम 11 है आज के समय पे, बहुत सारी चीजें हैं जिस पे आप कर सकते। जैसे आपको पता है कि हाँ ये प्लेयर खेलेगा, तो आप टीम बना के खेलिए उस पे। खुद ही करोड़ रुपए महीने का, मतलब दिन का कमाएंगे, महीने का छोड़िए, दिन का कमाएंगे करोड़ रुपया। तो क्योंकि उनको पता है कि ये सब चीजें बकवास हैं। मैं मतलब मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि हाँ कौन खेल सकता है, कौन नहीं खेल सकता, कौन जीत सकता है, उनको खुद ही नहीं पता है, तो आपको क्या बताएंगे? आपके भविष्य को क्या बताएंगे वो? जब वो इंडिया को सेमीफाइनल में ही, मतलब सेमीफाइनल इंडिया हार गई, उसी समय जितवा दिए थे कि फाइनल जीत गई है, वो आपके भविष्य की क्या कल्पना कर सकते हैं, क्या बता सकते हैं? आप ही बताइए। दोस्तों, अगर उनकी जो एस्ट्रोलॉजी है इतनी ही सही है और एक्यूरेट है, तो क्यों ना वो अपने बारे में ही पता लगा के अपने भविष्य को और बेहतर बनाए। तो झूठे 10 लोगों को, 20 लोगों को दिन भर में वीडियो चैट करके या चैट करके क्यों ही परेशान होना? आप अगर जानते हैं इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं आप, तो आप अपने भविष्य को और बेहतर बनाइए। क्यों दूसरों के भविष्य में परेशान हुए हुए हैं? तो ये सब चीजें दोस्तों, उनको पता है कि ये सब चीजें बकवास हैं, किसी काम की नहीं है। और लोग जो आ रहे हैं वो उनके लिए अगर अच्छी चीज है, तो उनको ही मतलब बेवकूफ बना के पैसा कमाएं। दिस इज अ थिंग। और जानकार हैं तो भैया, इतने सारे इंसिडेंट हो रहे हैं देश में, इतनी सारी घटनाएं हो रही है। अभी रिसेंट की झांसी की घटना हुई, जानकार हैं तो वो सब घटना रोक सकते हैं। मतलब अगर वो देख सकते हैं भविष्य को, तो वो सब चीजें तो देख ही सकते हैं। यहाँ हो रही, वहां हो रही घटना। लेकिन ऐसा होता तो वो लोग भगवान हो जाते ना। ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि उनको भी नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं, उनके साथ एक्चुअली क्या हो जाएगा। रिसेंट में एक ज्योतिषी बाबा जी थे, उनकी मतलब सभा में काफी लोग मर गए बस भगदड़ से। उनको अगर पता होता तो क्यों ही वहां आते? लेकिन वही है कि बस एक चला हुआ है बिजनेस कमाने का, इसमें आम लोग फंसे हुए हैं। अब होप दोस्तों की चीजें आपको समझ में आई होंगी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। वैसे दोस्तों देखा जाए तो इसमें जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है ना, वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग ही होते हैं, क्योंकि बड़े लोग के पास इतना टाइम नहीं होता कि किसी के साथ बैठ के बकवास करें अपने फ्यूचर के बारे में। उनको पता है ये सब चीज़ें फेक हैं। तो इसमें जो शिकार होते हैं ना, वो ऐसे ही लोग होते हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, जिनको कम समझ होती है। तो देखिए ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं, जो बहुत सारे हैं कि एस्ट्रोलॉजर में मैंने बात किया, ये बताया उन्होंने, बहुत सही बताया था, मेरा ऐसे हो गया वैसे हो गया। ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे, बहुत से नेगेटिव एग्जाम्पल मिलेंगे, अरे मारो सब बकवास है, इन्होंने बताया था ऐसे हो गया ऐसे। तो देखिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें मिलेंगी, बस फर्क ये है कि आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी, नहीं कर रहे हैं तो नहीं मिलेगी। दिस इज द ट्रू, ओनली दिस इज द ट्रू। और हम रह रहे हैं साइंस की दुनिया में, तो मैं साइंस को मानता हूँ, मैं सन को मानता हूँ, मैं चंद्रयान 3 को मानता हूँ, मैं नक्षत्र ग्रह है ये सब को। देखिए बेसिकली देखिए, मैं 4.3 बिलियन पहले हमारी जो सौरमंडल है उसका उदय हुआ, तो मैं उससे मानता हूँ। और एस्ट्रोलॉजी देखिए पता नहीं क्या है कैसे है, आई डोंट थिंक। नक्षत्र हो गया, फिर उसके बाद ग्रह हो गया, और हॉरोस्कोप्स हो गए, काफी सारी चीजें उसमें आती हैं। ये सब चीजें किस तरह से आपके भविष्य को प्रिडिक्ट करती हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता है। बस हाँ, प्रिडिक्शन कर देते हैं, कुछ लोग का सही हो जाता है तो मान लेते हैं, नहीं होता है तो नहीं मानते हैं, दैट्स इट। दोस्तों फाइनली मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि देखिए एस्ट्रोलॉजर जो आज के समय में हैं, वो डेफिनेटली आपको एक गलत दिशा पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप में इतना दिमाग होना चाहिए कि मैं अपना मेहनत करूँ, काम करूँ, इन सब के चक्कर में ना पड़ूं, क्योंकि ये थोड़ा सा कोर्स करके डिग्री लेके आपको बेवकूफ़ बनाने निकल दिए हैं। उनका तो अर्निंग हो रहा है, लेकिन आपका समय जा रहा है, आपका पैसा जा रहा है, और आप मेंटली हरास हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। आपको डीमोटिवेट कर दिया जा रहा है। कहीं मोटिवेट भी करते हैं, ऐसा नहीं है, डीमोटिवेट मोटिवेट भी करते हैं, लेकिन आपको समझना यह है कि मेहनत ही हमारा सबसे बड़ा मतलब कर्म ही पूजा है।
अब कर्म करोगे तो आपको फल मिलेगा, अन्यथा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।